नमस्कार। अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। हैदराबाद में एक घटना घटी जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। दरअसल एक महिला घर से लापता हो जाती है और घर वाले उसकी खोज में इधर उधर खूब भटकते हैं, लेकिन वह महिला नहीं मिल पाती है। उसके बाद उसके घर वाले हताश और निराश होकर पुलिस के पास 16 जनवरी को शिकायत दर्ज करवाती है। वहीं पुलिस को काफी खोजबीन के बाद पता चलता है कि उस महिला की हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति की हरकत ऐसी थी कि कोई भी शख्स उसके अपराध को सुनकर ही सिहर जाएंगे। दरअसल 45 वर्षीय शख्स गुरुमूर्ति ने 35 वर्षीय महिला को बेरहमी से कत्ल कर डाला, जिसके बाद आरोपी की पहचान गुरुमूर्ति के रूप में हुई, जो फिलहाल डीआरडीओ के स्थानीय सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता है। इसके अलावा वह सेना में सेवा दे चुका है। रिटायरमेंट के बाद वह गार्ड की नौकरी कर रहा था, जिससे उनकी जीवन अच्छी खासी चल रही थी। तभी कुछ दिनों के बाद महिला और उसके पति में किसी बात को लेकर कहासुनी होती है, जिसके बाद गुरुमूर्ति अपने पत्नी की हत्या कर देता है। दोस्तों, पुलिस ने जब घर के सामने लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसे माधवी के घर से निकलते हुए कोई फुटेज नहीं मिला। वहीं पति गुरुमूर्ति की संदिग्ध हरकतें दिखाई दी। फिर जब गुरुमूर्ति से ही सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। यही नहीं, पुलिस से उसने यह भी कबूल किया कि पत्नी को मारकर टुकड़े टुकड़े क्यों किया। दोस्तों, उसने बताया कि पत्नी को मारकर उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर डाला और उन्हें प्रेशर कुकर में उबाल दिया। दोस्तों, उसने आगे जो खुलासा किया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ तक कि उसने शरीर से मांस और हड्डियों तक को अलग कर डाला। फिर उन्होंने उबाला। 3 दिन तक वह सब के टुकड़ों को उबालता रहा। इसके बाद उन्हें थैले में भरकर एक झील में फेंक आया करता था। उसने यह सब इसलिए किया ताकि पड़ोस में रहने वाले लोगों को सब की बदबू न आए और दुनिया के सामने उसका यह अपराध न आ जाए। इस अपराध को छुपाने के लिए उसने पत्नी की बॉडी को टुकड़े टुकड़े किया और प्रेशर कुकर में उबाला। दोस्तों, वहीं पुलिस इंस्पेक्टर नागार्जुन ने कहा, महिला के पेरेंट्स ने मिसिंग कंप्लेन कराई थी। उनके साथ पति भी आया था। हमें इस मामले में पति पर संदेह हुआ तो उससे पूछताछ की। सख्ती दिखाने के बाद उसने सारी बातें को कबूल किया। उसके दावों की फिलहाल पुलिस पड़ताल कर रही है और उसके आधार पर ही सबूत तलाशे जा रहे हैं। गुरुमूर्ति और माधवी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। परिवार वालों का कहना है कि दोनों के बीच अक्सर वाद विवाद होता रहता था, लेकिन कत्ल की सही वजह अब तक पता नहीं चली। फिलहाल पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।